हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। आज बच्चों मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वर्क, पावर एंड एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों, टॉपिक का नाम है कोलिजन। क्या पढ़ने वाले हैं? कोलिजन पढ़ने वाले हैं। क्या होता है कोलिजन, उस पर बात करेंगे। फिर सीखेंगे कि कितने तरह के कोलिजन होते हैं, तो फिर उस पर बात होगी। तो बच्चों, अपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। बने रहिए, सीखते रहिए, बहुत आराम से सीख जाएंगे। फिजिक्स को बहुत आसान बनाना है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है। और इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। आपको एक एक जगह पे, एक एक पॉइंट पे आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फिजिक्स को आसान और सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोलिजन। कोलिजन होता क्या है बच्चों? जब दो बॉडीज एक दूसरे से टकरा जाएं, जब दो बॉडीज एक दूसरे से टकरा जाएं, फिजिकली टकरा जाएं, तो उसको कोलिजन बोलते हैं। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? सिमिलरली, अगर दो बॉडीज एक दूसरे के पास आए और इनका जो मोशन है वो एक दूसरे से अफेक्ट हो, तो वो भी बच्चों कोलिजन है, भले ही वे एक दूसरे से टकराई ना हो। समझ रहे हैं? मतलब जैसे पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ रहे थे, अरे सामने पॉजिटिव आ गए, तो ये क्या हो जाएंगे? ऐसे अट्रैक्ट ना होकर एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो इन दोनों के जो मोशन थे, जो वे पॉजिटिव चार्ज दोनों अपने साथ मोशन लेके आ रहे थे, अब क्या हुआ? जैसे ही एक दूसरे के आमने सामने पलट गए, रिपेल हो गए, ठीक है ना, टकराए नहीं, पहले ही रिपेल हो गए, तो इनका रास्ता, इनका पाथ जो है वो अपने जगह से मुड़ गया, दूसरे डायरेक्शन में हो गया। तो इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों? कोलिजन है। तो कोलिजन डायरेक्ट भी हो सकता है फिजिकली, और कोलिजन उसको भी बोलते हैं जब ये डायरेक्ट ना टकराएं दो बॉडीज, और एक दूसरे के, उनके जो रास्ते हैं एक दूसरे को देख के मुड़ जाएं, इधर उधर हो जाएं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। तो बच्चों, कोलिजन तो समझ में आ गया। अब क्या है? अब सीखते हैं कि कितने टाइप के कोलिजन होते हैं। जनरली आपके पास मेजरली टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स हैं। कौन कौन से? एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन। बहुत आसान है। क्या बोला? कितने तरह के कोलिजन है बच्चों? एक तो है इलास्टिक कोलिजन। पहला कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन। दूसरा कौन सा है? अरे ये भी ऐसा ही है, इसका नाम है इनइलास्टिक कोलिजन। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अब मैं आपको एक फीचर बताता हूं। चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, क्या चीज ऐसी है जो दोनों केसेस में सेम है? तो मैं आपको बता देता हूं। चाहे इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है बच्चों। पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम रहता है वो कैसा रहता है? टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है हमेशा। ये बात याद रहेगी कि पूरा सिस्टम का जो मोमेंटम है, चाहे वो कोलिजन इलास्टिक हो, चाहे वो इनइलास्टिक हो, दोनों में टोटल मोमेंटम कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। फिर उसके बाद दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूं बच्चों? टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। वो भी चाहे वो कोलिजन कोई सा भी कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, दोनों में जो आपकी टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी? कंजर्व। अब बच्चों, बात आती है कि इलास्टिक कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस है? ये तो सिमिलैरिटीज है। देखो बच्चों, इलास्टिक कोलिजन में मैं आपको बताऊं तो ध्यान से सुनना है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। टोटल काइनेटिक एनर्जी, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या रहती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये कैसी रहती है जी? ये कंजर्व रहती है। याद रहेगी बात, क्या बोल रहा हूं? टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। दूसरी बात, अगर मैं इनइलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो टोटल एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। कौन सी एनर्जी? मैं बोल देता हूं इसको, कौन से वाली बताओ जल्दी से? टोटल काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम की बच्चों, वो कंजर्व नहीं रहेगी। इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, ध्यान से सुनना है। दो बॉडीज हैं बच्चों और दोनों टकराई हैं, और ये कोलिजन अगर जो इलास्टिक है, कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक। एक का मास m1, दूसरे का मास
M2। अगर ये टकरा गई, सपोज कर लेते हैं कि दोनों के पास मिला के जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो 100 जूल है। कितनी है बच्चों? 100। सपोज कर लो इसके पास 30 है, इसके पास जो है, इसके पास कितनी है? 70। तो दोनों की मिला के कितनी एनर्जी है कोलिजन से पहले बताओ? दोनों की मिला के टोटल काइनेटिक एनर्जी 100 है। काइनेटिक एनर्जी इस पे 30, इस पे 70। मैं बोल रहा हूं जब ये टकरा गए तो जो अब एनर्जी आई बच्चों, हो सकता है इस पे 40 आ गई हो, 40 जूल पहले वाले मास पे टकराने के बाद, समझ रहे हो? और टकराने के बाद दूसरे वाले मास पे आ गई हो 60। हो सकता है इस पे और इस पे अलग अलग पे काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आई हो, लेकिन बच्चों जो सिस्टम की पूरे की एनर्जी थी M1 और M2 की कोलिजन से पहले वो कितनी थी? 70 + 30 100। और इस पे कितनी है? 40 और इस पे कितनी है? 60। तो दोनों की मिला के अभी भी कितनी है? 100 है। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों कंजर्व रहेगी किसमें? इलास्टिक कोलिजन में। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा जी? इनइलास्टिक कोलिजन में ये होगा बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं वही पहले की तरह, एक M1 मास और एक क्या है? M2 मास। मैं बोल रहा हूं इसके पास 30 जूल काइनेटिक एनर्जी, इसके पास कितनी जूल एनर्जी? मैंने बोला इसके पास 70 जूल काइनेटिक एनर्जी। पहले की तरह से ही तो है। अरे बहुत आसान है, फिजिक्स को सीखना है, जानना है, पहचानना है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाना होता है। इंटरेस्टिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग बनाना भी होता है, ठीक है? तो देखते हैं, चलिए। अब मैंने कहा ये दोनों टकरा गई, बहुत अच्छी बात, टकरा गई, लेकिन देखा अब जो एनर्जी आई, M1 के पास सपोज कर लो 20 जूल आई और M2 के पास आई 60 जूल। तो आप देख रहे हो बिफोर कोलिजन कितनी एनर्जी थी दोनों की? 30 + 70 100। और अब कितनी आई? अब कितनी आई दोनों की आफ्टर कोलिजन? 20 जूल + 60 कितनी हो गई? 80। टोटल सिस्टम की एनर्जी पहले 100 थी, अब कितनी रह गई? 80। समझ रहे हो? तो इसका मतलब यहाँ एनर्जी कंजर्व नहीं है। कौन से वाली? काइनेटिक वाली। समझ में आती है बात? चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस बच्चों ये है कि जी इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है और वो लॉस हो गई है इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड हीट। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, कौन सा कोलिजन बोला? अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कहां एनर्जी गई? वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? सम एनर्जी टकराने की वजह से सम एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। किस में? अरे सम एनर्जी कन्वर्ट इनटू, हाँ जी, किस में? साउंड एंड हीट। जब दो बॉडी टकराती हैं तो साउंड बनता है और हीट बनता है अगर इन इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन बच्चों यहाँ पे नो साउंड नो हीट, कोई साउंड नहीं बनती और ना ही कोई हीट बनती। इसी वजह से टोटल एनर्जी काइनेटिक वाली जो पहले थी वही की वही कंबाइन करके देखी, पहले 100 थी अब भी 100 आ रही है। तो कोई साउंड और कोई हीट में एनर्जी लॉस नहीं हुआ। इसमें कुछ एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस किस में चला गया? किस में चला गया? साउंड में और हीट में। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा डिफरेंस बच्चों, एक डिफरेंस और है। जनरली इसमें आपके पास जो फोर्सेस होती हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। मतलब इस कोलिजन में जो भी फोर्स होंगी, जो यूज होती हैं फोर्स इनको टकराने के लिए, कैसी होंगी? कंजर्वेटिव होंगी। लेकिन इसमें कैसी फोर्सेस होंगी? इन इलास्टिक कोलिजन में मोस्टली नॉन कंजर्वेटिव होंगी। कैसी होंगी? नॉन कंजर्वेटिव होंगी। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों, बहुत आसान सब्जेक्ट है। कोलिजन बहुत आसान सा टॉपिक है, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? जानते चलना है, पहचानते चलना है, टॉपिक्स को बहुत गहराई से सीखना है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। आपने देखा है जनरली कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, क्योंकि जब बॉडी टकराती है बच्चों तो साउंड तो बनती है ना, साउंड भी बनती है। देखिए आवाज आती है, तो कोलिजन होने पे, टकराने पे साउंड तो बनती है। तो जनरली कुछ ना कुछ लॉस होगा साउंड में और हीट में। तो बच्चों जनरल प्रैक्टिकल सिचुएशन में इलास्टिक कोलिजन देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो आपके पास कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कहाँ देखने को मिलता है कोलिजन? सब एटॉमिक पार्टिकल समझते हो? जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तो ना तो हीट का पता लगता ना साउंड का। तो वो कोलिजन कैसा है? वो कोलिजन इलास्टिक है। समझ रहे हो बात को?
समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। आई होप आप समझ भी रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कोलिजन किसका? कोलिजन किसका बच्चों? कोलिजन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बहुत अच्छी बात। ये अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं, क्या मैं बात करता हूं, अगर आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन है, इसका कोई एग्जांपल बहुत सिंपल, अगर दो गाड़ी एक दूसरे से टकरा जाएं तो टकराने पे क्या होता है? साउंड बनती है, हीट बनती है, चोट लगती है। तो वो कोलिजन कौन सा होता है बच्चों? इनइलास्टिक कोलिजन। तो क्या हो रहा है? अगर एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, एक्सीडेंट हो रहा है टू व्हीकल्स का, तो दिस कोलिजन इज, और आमने सामने से हुआ, तो ये कैसा कोलिजन है? ये इनइलास्टिक कोलिजन है। तो मेन डिफरेंस आप समझ गए हैं। अब हम बच्चों करेंगे डेरिवेशन। अगली जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं उसमें हम सीखेंगे एक डेरिवेशन जो इलास्टिक कोलिजन को हमारे दिमाग में सेट करेगा, बताएगा कि इलास्टिक कोलिजन में और क्या क्या चीज आप जान सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज जो डिस्कस करूंगा, मैंने इलास्टिक कोलिजन आपको सिखाया, इलास्टिक कोलिजन सिखाया, तो अभी उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ और रिजल्ट बनाते हैं जो इलास्टिक कोलिजन को, हमारे टॉपिक को बहुत मजबूत करेंगे, एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो सिखाता हूं क्या? इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन को समझने से पहले बच्चों कुछ बातें जाननी जरूरी हैं जो हमने पहले सीखी हैं। क्या क्या सीखी हैं मैं बताता हूं आपको। आपने क्या सीखा है बच्चों? कि काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की कंजर्व रहेगी। सीखा कि नहीं सीखा? हाँ जी, सीखा तो है। दूसरा, मोमेंटम कैसा रहेगा? मोमेंटम बच्चों हमेशा कंजर्व रहता है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम भी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ये बात सीखी है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है ना। चलो, अब मैं ये बोल रहा हूं, आपके पास दो बॉडीज हैं M1, एक बॉडी और है जिसका नाम है M2, समझ रहे हैं? अच्छा, तो होता क्या है बच्चों, इसकी स्पीड U1 है, समझ रहे हो? इसकी स्पीड U2 है। U1 तेज चल रहा है, U2 स्लो चल रहा है, समझ रहे हो? U1 तेज चल रहा है, U2 स्लो चल रहा है। ये स्लो चल रहा है तो पीछे वाला इसको हिट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो करेगा तो कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो बच्चों अब M1 के पास टकराने के बाद जो स्पीड बनी वो V1 बन गई, मान लिया। दूसरे के पास M2 के पास जो स्पीड बन गई वो V2 बन गई, समझ रहे हैं? ऐसा हुआ। तो बच्चों बिफोर कोलिजन की अगर मैं बात करूं, मैं क्या बात कर रहा हूं? बिफोर कोलिजन की, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और मोमेंटम बिफोर कोलिजन, पूरे सिस्टम का। देखिए, तो पहले वाले के लिए बिफोर कोलिजन की अगर मैं बात करूं, बिफोर कोलिजन, मैं बात कर रहा हूं बिफोर कोलिजन की, तो देखना जरा ध्यान से बताओ, जो मोमेंटम है M1 U1 पहले वाले का प्लस M2 U2 दूसरे वाले का, दोनों बॉडीज का मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये है, समझ रहे हो? इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ दोनों बॉडीज आफ्टर कोलिजन, दैट इज M1 V1 प्लस M2 V2। अरे ये तो बहुत आसान सी बात कह दी। चलिए, जब आप इतना समझ गए बच्चों, अब एक काम कर लेते हैं, एक काम ये कर लेते हैं कि भैया M1 वाले एक तरफ और M2 वाले एक तरफ क्या जाता है, कर लेते हैं ना। चलिए, तो इसको मैं इधर फेंक देता हूं, तो क्या हो जाएगा? M1 U1 माइनस M1 V1, समझ रहे हो? इसको इधर पहुंचाया। सिमिलरली इसको इधर पहुंचाया बच्चों, तो M2 V2 माइनस M2 U2, समझ गए? चलिए, तो इसमें बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा? M1, यहाँ क्या बचेगा? U1 माइनस V1, यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा? M2, क्या बनेगा? V2 माइनस U2। अरे समझ में आ रही है बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब आप इतना समझ गए, अब बच्चों बिफोर कोलिजन में अभी मैंने मोमेंटम को कंजर्व रख के बताया, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालूं दोनों की और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन निकालूं दोनों की, क्या वे दोनों बराबर आएंगी? हाँ आएंगी। तो देखना जरा, 1/2 M1 U1 स्क्वायर पहले वाली प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर दूसरे वाली की, समझ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है, बराबर आएगी किसके? 1/2 M1 V1 स्क्वायर पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन
प्लस दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो पूरे सिस्टम की बिफोर कोलिजन, पूरे सिस्टम की आफ्टर कोलिजन कैसे रहेगी? सेम रहेगी। चलिए तो फिर यहाँ पे बच्चों फिर वही चीज मैंने क्या बोला बच्चों, m1 वाले एक तरफ ले लो तो क्या आ जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 स्क्वायर। बहुत सही बात। चलिए तो एक बात बताओ, इसको इधर पहुंचा दूं तो ये 1/2 ये क्या लिखा हुआ है m2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों इसमें दोनों में से 1/2 m1 कॉमन आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। इनमें से दोनों में से 1/2 m2 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन निकाल दो ना। अरे ये लो, और बच्चों यहाँ पे v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, क्या कैंसिल हो रहा है, किससे क्या कैंसिल हो रहा है? 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात। ये इक्वेशन कौन सी थी? फर्स्ट। अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या बनेगा रिजल्ट? देखिए यहां देखिए, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। समझ रहे हो? इधर LHS और इधर क्या अपॉन में कितना m1 u1 माइनस v1। इधर आ जाओ RHS पे, RHS पे आओगे तो क्या होगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है? अरे क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत आसान, m2 v2 माइनस u2। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। चलिए तो बहुत सिंपल है, करते जा रहे हैं, सोल्व करते जा रहे हैं। मैथ्स ही तो लगा रहे हैं यार, मैथ्स तो बहुत जल्दी सीख लेंगे। चलिए तो जब इतना हो गया बच्चों, m1 से m1 उड़ जाएगा, m2 से m2 उड़ जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें पता है, a प्लस b a माइनस b। समझ रहे हैं? नीचे है u1 माइनस v1। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। चलो तो क्या हो जाएगा v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था ना, अरे ये तो हमें पता ही है पहले से ही। चलिए तो जल्दी जल्दी सोल्व कर देते हैं ना। ये हो गया। तो बच्चों क्या कैंसिल हो रहा है, किससे क्या कैंसिल हो जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे देख के। तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बच्चों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2 आ जाएगा। समझ रहे हो? अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, u वाले एक तरफ v वाले एक तरफ, तो ये इधर चला जाएगा, तो u1 माइनस u2 और v वाला इधर चला जाएगा, v2 माइनस v1। तो बच्चों ये रिजल्ट आया, ये इलास्टिक कोलिजन का रिजल्ट आया। और इसका मैं एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो, इसका मीनिंग बताता हूं क्या है। इसका मीनिंग है बच्चों, जो रिलेटिव वेलोसिटी है अप्रोच करने की, u1 माइनस u2 किसको बोलते हैं? सुन लो ध्यान से, अप्रोच करने की वेलोसिटी। ये क्या कर रहा है? u1 वाला ज्यादा स्पीड है, u2 की कम है, तो ये इसको अप्रोच कर रहा है। u1 माइनस u2 क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच करने की जो वेलोसिटी है, अप्रोच करने की जो वेलोसिटी है, टकरा गए, टकरा के क्या हुए? सेपरेट हो गए। समझ रहे हो? टकरा के सेपरेट हो गए। तो ये v2 माइनस v1 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या होता है बच्चों ये? v2 माइनस v1 क्या होता है? ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, टकरा के दूर हो गए, तो वो क्या है? v2 माइनस v1। तो बच्चों जिस हिसाब से टकराए हैं, जो रिलेटिव वेलोसिटी इनकी अप्रोच करने की है, वही रिलेटिव वेलोसिटी इनकी एक दूसरे को सेपरेट करने की है। ठीक है, वो रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेट करने की है। ये बच्चों यही तो इलास्टिक कोलिजन का डिस्कशन है, ये रिजल्ट बनाया। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आई होप सीख गए होंगे अच्छे से क्या बताई जा रही है बात। तो इलास्टिक कोलिजन में हमने जाना कि क्या फीचर्स हैं, उस पर बात की, साथ साथ हमने जाना क्या डिस्कशन है। रिलेटिव वेलोसिटी से यहाँ पे अप्रोच की बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन खत्म। बहुत जल्दी जल्दी सीखते जा रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन के टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखना है और सीख भी रहे हैं। फिर इससे बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे से जो न्यूमेरिकल बनते हैं उन पर भी डिस्कस करूंगा। तो सारी चीज़ों को बहुत डीपली सीखते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए।